हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था कि हाइड्रोफिली के बाद में एंटोमोफिली, और अपन कर रहे थे एंटोमोफिली के यानी कि इंसेक्ट के द्वारा कैसे पॉलिनेशन होता है उसके एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल अपन ने किया था ऑफरिस, सेकंड एग्जाम्पल अपन ने किया था युक्का। आज अपना थर्ड एग्जाम्पल है जो अपन फिग कह सकते हैं या जिसको फाइकस कैरिका, और फोर्थ आज अपना एग्जाम्पल होगा साल्विया। तो अगर फिग यानी जिसे अपन अंजीर कह सकते हैं, फाइकस कैरिका, इसके अंदर अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन देखें तो किस प्रकार से होगा। फिग के अंदर एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है जिसे हाइपेंथोडियम कहते हैं, जिसे हाइपेंथोडियम कहते हैं। इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है। एक पात्र सदृश संरचना में होता है और ऊपर की तरफ एक छोटा छिद्र पाया जाता है जिसे ओस्टियोल कहते हैं। इस ओस्टियोल में ऊपर की तरफ तो रहते हैं मेल फ्लावर, नीचे बॉटम में रहते हैं फीमेल फ्लावर। इन मेल और फीमेल फ्लावर के साथ में कुछ फीमेल फ्लावर और भी रहते हैं जो स्टेराइल रहते हैं, और उन फ्लावर्स को गॉल फ्लावर के नाम से जाना जाता है। ये जो गॉल फ्लावर है या गॉल फीमेल फ्लावर है, ये गॉल फीमेल फ्लावर स्टेराइल रहते हैं यानी कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि ऊपर वाले जो मेल फ्लावर हैं वो फर्टाइल रहते हैं और फीमेल फ्लावर है वो भी फर्टाइल रहते हैं। लेकिन जो गॉल फीमेल फ्लावर है वो स्टेराइल रहते हैं, यानी कि ये जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। किस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? रिप्रोडक्शन में। एक इंसेक्ट होता है, एक मॉथ होता है जिसका नाम है ब्लास्टोफेगा। या जैसे अपन पीला ततैया कहते हैं, ये ब्लास्टोफेगा क्या करता है, ये अपना मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और इनके बीच में गॉल फ्लावर या गॉल फीमेल फ्लावर को अपन दर्शाएं तो ये ओवेरी, और इस ओवेरी के ऊपर होना चाहिए स्टाइल, लेकिन इन फ्लावर में साइड से स्टाइल निकलता है इस प्रकार से, और इनके बीच में एक डिप्रेशन बन जाता है। तो फीमेल फ्लावर इस टाइप से, ये गॉल फीमेल फ्लावर, और एक इंसेक्ट जो क्या करता है, ब्लास्टोफेगा या पीला ततैया, इसके अंदर आता है और अपने एग्स को इन स्टेराइल यानी इन गॉल फ्लावर के डिप्रेशन में यहाँ पर रख देता है, और यहीं पर इनके एग्स की क्या होती है, हैचिंग होती है। ये एग्स हैच होते हैं यहाँ पर। जब ये इंसेक्ट वापस निकल रहा होता है तो उसकी सरफेस के ऊपर ये पोलन ग्रेन लग जाते हैं, क्योंकि ऊपर का ओस्टियोल बहुत छोटा होता है। ये पोलन ग्रेन इसकी सरफेस पे लगेंगे। जब यही ब्लास्टोफेगा किसी अदर हाइपेंथोडियम पे जाएगा तो जैसे ही एंटर होता है तो नीचे फीमेल फ्लावर के ऊपर वो पोलन ग्रेन गिर जाएंगे, जिससे पॉलिनेशन की प्रोसीजर हो जाएगी। तो दोनों बेनिफिट कैसे रहते हैं कि ये जो अपने पास में स्टेराइल गॉल फ्लावर था, इसके ऊपर एग क्या करते हैं, हैचिंग करते हैं, और इसी स्टेराइल को फीड करते हैं, इसी स्टेराइल को भोजन के रूप में लेते हैं। तो इस हाइपेंथोडियम में किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्टेराइल फ्लावर किसी भी प्रकार से काम नहीं आते हैं। अगर उनको फीड भी कर लेंगे तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपना थर्ड एग्जाम्पल फिग, और फोर्थ एग्जाम्पल अपन देखें साल्विया जो है वो लेबिएटी या जिसे अपन लेमिएसी कह सकते हैं, लेमिएसी फैमिली का सदस्य है। लेबिएटी फैमिली क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 लिब पाए जाते हैं। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं 2 लिब पाए जाते हैं। इनके अंदर ये फीमेल पार्ट और यहाँ पर इनके पास में होता है मेल पार्ट। अगर अपन मेल पार्ट की बात करें तो ऊपर की ओर एंथर,
नीचे की तरफ फिलामेंट, और ये एंथर और फिलामेंट बीच में एक कनेक्टिव, जैसे अपन ने योजी बोला था, उसके द्वारा जुड़े रहते हैं। लेकिन इनमें स्पेशल है कि जो योजी होती हैं वो टूट जाती हैं, यानी योजी जो है वो इलोंगेट हो जाती हैं और इस प्रकार से हो जाती है, जिससे ऊपर के दोनों जो एंथर है वो इस प्रकार से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंथर इस प्रकार से अलग हो जाते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाला जो एंथर रहेगा, ऊपर वाला जो लोब रहेगा वो तो रहता है फर्टाइल, और नीचे वाला जो लोब रहता है वो रहता है स्टेराइल। और इनके नीचे वाले लोब के जस्ट नीचे की तरफ पाई जाती है नेक्टर ग्लैंड्स। इंसेक्ट अगर पॉलिनेशन करते हैं तो क्यों करते हैं? नेक्टर को लेने के लिए। तो यहाँ नेक्टर पाई जाती हैं। जब कोई इंसेक्ट इसके या इस फ्लावर के अंदर आता है तो नीचे वाला जो लोब है उसके ऊपर बैठ करके इन नेक्टर को वो फीड करता है या इन नेक्टर को वो लेता है। कोई इंसेक्ट आया तो वो यहाँ पर बैठेगा और यहाँ पर बैठ कर क्या करेगा? वो इन नेक्टर्स को फीड करेगा। जैसे ही इंसेक्ट इस नीचे वाले लोब के ऊपर बैठता है, ये नीचे वाला लोब, ये ऊपर वाला लोब और बीच में योजी, जैसे ही यहाँ पर वो इंसेक्ट बैठेगा, ऊपर वाला जो लोब है या बीच में जो कनेक्टिव है वो बेंड हो जाती है और इसकी सरफेस के ऊपर यानी कि पंखों के ऊपर ऊपर वाला लोब आकर के अटैच हो जाता है इस प्रकार से। और जो पोलन ग्रेन है वो इसकी सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं। जैसे इंसेक्ट इन नेक्टर को लेकर के बाहर निकलता है और किसी और फ्लावर के अंदर जाता है तो एंटर होते टाइम ये पोलन ग्रेन इन स्टिग्मा के ऊपर आकर के अटैच हो जाते हैं। तो ये अपने एंटोमोफिली के अंदर फर्स्ट ऑफरिस जो ऑर्किड था, सेकंड युक्का, थर्ड फिग और फोर्थ साल्विया। ऑफरिस में क्या हुआ था? ऑफरिस में जो इनके पेटल थे वो कैसे मादा कीट की तरह दिख रहे थे, जिससे नर इन पेटल्स को मादा समझ करके कॉपुलेशन करने आता है, लेकिन कॉपुलेशन नहीं होता है, इसलिए अपन ने इसको सीडो कॉपुलेशन बोला था। युक्का के अंदर ओवेरी के अंदर ड्रिल करता है, कौन करता है? इंसेक्ट था अपना प्रोन्यूबा युक्का सेला जो ओवेरी के अंदर ड्रिल करता है, अपने एग छोड़ देता है, फिर इन्हीं युक्का फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है उससे उस ओवेरी को सील्ड कर देता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से सहजीवन यापन करते हैं। तीसरा फिग, जैसे कि हाइपेंथोडियम और अपने इंसेक्ट का नाम है ब्लास्टोफेगा या पीला ततैया कह सकते हैं। और फोर्थ अपना आ जाता है साल्विया। ओके, और इस एंटोमोफिली के बाद में अपना पॉलिनेशन की जो एजेंसी है वो आती है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का मतलब जो पॉलिनेशन होगा वो किससे होगा? बाई बर्ड्स होगा। तो नेक्स्ट अपने पास में फोर्थ एजेंसी आती है वो ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली मतलब पक्षी परागण, यानी कि इनके अंदर जो पॉलिनेशन होगा वो बाई बर्ड्स होगा। तो बर्ड्स किसी भी फ्लावर को पॉलिनेट करेगी तो उसके लिए फ्लावर के अंदर क्या अडेप्टेशन होने चाहिए, क्या अनुकूलन होने चाहिए? फर्स्ट, उस फ्लावर की शेप कैसी है, शेप ऑफ फ्लावर। अगर मैं एक फ्लावर को बनाऊं, ये ऊपर की तरफ इनके पेटल, ये इनका फीमेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर, और यहाँ पर है नेक्टर ग्लैंड पेटल के जस्ट नीचे की तरफ। जब कोई भी बर्ड आकर के अपनी चोंच को या अपनी बीक को यहाँ नेक्टर के लिए इस फ्लावर के अंदर डालते हैं तो ये जो यहाँ पर एंथर है इनसे पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं और वो इनकी बीक के ऊपर, इनकी चोंच के ऊपर चिपक जाते हैं, जिससे ये बीक जैसे ही चोंच बाहर निकाल करके किसी और फ्लावर में जाएगी तो ये इन स्टेमन्स को या इन पोलन ग्रेन को इन स्टिग्मा के ऊपर छोड़ देगी और पॉलिनेशन हो जाएगा। यानी कि एक तो उस फ्लावर की शेप इसका एक मेन अडेप्टेशन है। सेकेंड क्या हो सकता है कि फ्लावर कैसे होने चाहिए? कलर्ड होने चाहिए। कलर्ड भी कैसे? ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए, जिससे वो जो बर्ड है या जो
पक्षी है वो इससे अट्रैक्ट हो सके। अगर थर्ड बात करें तो मेन चीज़ है कि इनमें नेक्टर्स होने चाहिए। अगर नेक्टर होंगे ही नहीं तो इन फ्लावर्स को या इन नेक्टर्स को पक्षी लेने क्यों आएंगे। फोर्थ, नेक्टर के बाद में इनके पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन्स जो है वो एडिबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एडिबल होने चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल देखूं तो एक एग्जांपल है बिग्नोनिया। बिग्नोनिया, और इन बिग्नोनिया के अंदर जो बाई ऑर्निथोफिलिया बाई बर्ड्स, जो बर्ड है अपने हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। और एक एग्जांपल है इरिथ्रीना। इरिथ्रीना, इन इरिथ्रीना के अंदर क्रोज के द्वारा यानी कि कौए के द्वारा क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। इसके अलावा अपन एग्जांपल देख सकते हैं सिल्क कॉटन, बिग्नोनिया और इरिथ्रीना, किसके द्वारा? ऑर्निथोफिली यानी बाई बर्ड्स के द्वारा। इन ऑर्निथोफिली के बाद में अपने पास में एक पॉलिनेशन की एजेंसी आती है, वो है काइरोप्टेरोफिली। फिफ्थ, काइरेप्टेरोफिली। और काइरेप्टेरोफिली अपन ने जिस टाइम पॉलिनेशन की एजेंसी स्टार्ट की थी, बताया था कि इनके अंदर जो परागण होता है किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा। चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। चमगादड़ के द्वारा परागण होने के लिए फ्लावर का एक मेन फीचर होना चाहिए। फ्लावर कैसा होना चाहिए? फ्लावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फ्लावर बड़ा होना चाहिए। यानी कि जो फ्लावर है वो बिग होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। क्योंकि ये जो बेड्स है वो इस फ्लावर के ऊपर बैठ करके इनमें नेक्टर्स को लेंगे। फिर बैठ है तो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर में एक मैं बात करता हूं कि गेलिया पिन्नेटा या किजेलिया पिन्नेटा एक फ्लावर है। इन फ्लावर्स की जो स्मेल है वो बहुत गंदी होती है, बहुत बैड होती है, जैसे कोई सड़ा हुआ फ्रूट या रोटन फ्रूट की तरह, जिससे नाइट है तो ना तो इनके पास में कलर्ड पेटल होंगे, स्मेली जो होती हैं वो रोटन फ्रूट के जैसी होती हैं, जिससे बेड जो इन फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो एक अपना एग्जाम्पल किजेलिया पिन्नेटा, एक अपन एग्जाम्पल कह सकते हैं एडेंसोनिया डिजिटेटा। तो फर्स्ट अपना पॉलिनेशन कौन सा आया था? फर्स्ट अपन ने किया था एनिमोफिली, सेकेंड हाइड्रोफिली, थर्ड एंटोमोफिली, फोर्थ ऑर्निथोफिली और फिफ्थ काइरेप्टेरोफिली। इन पॉलिनेशन के बाद में भी कुछ छोटी छोटी टर्म्स रहती हैं। जैसे एक पॉलिनेशन की बात मैं करूं तो मेलेकोफिली का मतलब जो पॉलिनेशन होगा वो किसके द्वारा होगा? स्नेल्स के द्वारा, घोंघों के द्वारा कह सकते हैं अपन। और एक मैं बात करूं ओफियोफिली यानी कि जो पॉलिनेशन है वो सर्प के द्वारा होता है या सांप के द्वारा होता है। एक मैं बात करूं मिर्मेकोफिली यानी कि जो पॉलिनेशन होगा वो किसके द्वारा होगा? एंट्स के द्वारा। तो इस प्रकार अपन ने पॉलिनेशन की, क्रॉस पॉलिनेशन की सारी एजेंसी पढ़ी, जिनमें दो प्रकार की एजेंसी आई, बायोटिक और नॉन बायोटिक या अबायोटिक। अबायोटिक के अंदर अपन देखें तो फर्स्ट अपने पास में थी जल परागण हाइड्रोफिली, सेकंड अपने पास में थी वायु परागण यानी कि कौन सी? एनिमोफिली। और अगर बायोटिक की बात करूं तो अपने पास में आई थी एंटोमोफिली के बाद में अपने पास में ऑर्निथोफिली, ये सारे बायोटिक है। इसके बाद में काइरोप्टेरोफिली, मेलेकोफिली, ओफियोफिली, मिर्मेकोफिली, ये बायोटिक जितने भी हैं इनमें पॉलिनेशन के लिए जरूरी क्या होना चाहिए? इनके अंदर नेक्टर्स होनी चाहिए, कलर्ड होने चाहिए। अगर ये चीज़ें भी नहीं हो तो इनमें एक स्पेशल स्मेल होनी चाहिए। और जो पोलन ग्रेन्स है वो इनमें कैसे रहने चाहिए? एडिबल रहने चाहिए। तब जाकर के इनमें पॉलिनेशन की प्रोसीजर संपन्न हो जाएगी। थैंक यू।